क्या आपको ये याद है? अगर हाँ तो आज मैं इसकी ही पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। तो सीजन 1 की स्टार्ट होती है हमारे पहले एपिसोड के साथ, मीट द रीपर। शुरू होता है बिली के साथ जो अपने बैकयार्ड में खिलौने से खेल रहा है, लेकिन उसकी ये बचकानी मस्ती जल्दी खत्म हो जाती है जब मैंडी आती है और मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके खिलौनों को पिघलाना शुरू कर देती है। वो बिली से उसके पालतू हैमस्टर मिस्टर सनग्लास के बारे में पूछती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। बिली बताता है कि वो 10 साल का हो रहा है और भाइयों ये तो बहुत पुराना हैमस्टर है। बिली मिस्टर सनग्लासेस से एक ट्रिक करवाने की कोशिश करता है, किस 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 बोलकर। खैर ये ट्रिक से ज्यादा एक अटैक लगता है, लेकिन फिर भी इतनी उम्र के हैमस्टर के लिए काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन ये ट्रिक मिस्टर सनग्लासेस के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाती है क्योंकि इससे द ग्रिम रीपर आ जाता है। एक उलझा हुआ बिली उससे सांता क्लॉज समझ बैठता है और ग्रिम उसे बताता है कि मिस्टर सनग्लासेस की आत्मा को ले जाने आया है। लेकिन ग्रिम इस बात से हैरान है कि ये बच्चे मौत के फरिश्ते को देखकर डर क्यों नहीं रहे हैं। मैंडी ग्रिम से कहती है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वो उसे मिस्टर सनग्लासेस को ले जाने नहीं देगी। मैंडी इतनी इंटीमेटिंग है कि ग्रिम भी एक पल के लिए रुक जाता है। फिर मैंडी एक डील ऑफर करती है, वो और बिली ग्रिम के खिलाफ एक गेम खेलेंगे। अगर ग्रिम जीता तो वो मिस्टर सनग्लासेस की आत्मा ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो जीते तो मिस्टर सनग्लासेस उनके पास रहेंगे। ग्रिम इतना और कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि वो शर्त में ये भी जोड़ देता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा गुलाम बन के जाऊंगा। ग्रिम उनको नर्क में ले जाता है और उनसे लिम्बो खेलने के लिए कहता है। जब ग्रिम जीतने ही वाला होता है वो मैंडी से उसके आखिरी शब्द पूछता है। मैंडी कहती है किस किस, जिससे मिस्टर सनग्लासेस ट्रिगर हो जाते हैं और ग्रिम पर हमला कर देते हैं। ग्रिम गेम हार जाता है और अब उसे बिली और मैंडी का गुलाम बनना पड़ेगा। सोचो अगर ये आपके साथ हो तो। अगले एपिसोड स्केलेटन इन दी वाटर क्लोजेट में हमें बिली के मॉम और डैड से मिलाया जाता है और अब हमें पता चलता है कि बिली को दिमाग की माँ बहन एक कन्ना कहाँ से मिला है। एपिसोड की शुरुआत बिली की माँ क्लैडी से होती है जो सफाई कर रही है। वो बिली को जगाने जाती है तो देखती है कि उसके बेड पर ग्रिम सोया है। ये देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कि लोंडिया पागल हो जाती है। एंड भला कौन नहीं डरेगा अगर आपके बिस्तर पे एक कंकाल सो रहा हो तो खटके हाथ में आ जाएगी। वो अपने हस्बैंड हार्लेट को बताने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आते हैं बिली अपने बेड पर आराम से बैठा होता है। बाद में जैसे ही ग्रिम शावर में जाता है, लेडी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और एक नहाते हुए स्केलेटन का सिलुएट देखती है। वो पर्दा खींचती है तो एक नंगा ग्रिम दिखता है। लेडीज चीखती हुई भागती है और बिली तुरंत ग्रिम की जगह ले लेता है। हार्लेट को लगता है कि उसकी बीबी काम के बोझ से पागल हो गई है। बाद में मैंडी आती है और तीनों हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करते हैं। ग्लैडी जो बिली की सुरक्षा को लेकर परेशान है, ग्रिम को ढूंढने निकलती है। उसे पर्दे के पीछे एक लंबा सा फिगर दिखता है, लेकिन वो बिली निकलता है जो मैंडी के सर पर खड़ा होता है। तभी उसे अपने कंधे पर एक हड्डी वाला हाथ महसूस होता है। ग्रिम इसके बाद ग्लैडीज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हार्लेट की बहन के पास रहने भेज देता है और ये ग्रिम के साथ घर में सिर्फ एक दिन का नतीजा था। अगले कुछ एपिसोड में हमने एंड्सफील्ड की अजीब दुनिया से और परिचित कराया जाता है। अपोजिट डे एपिसोड में ग्रिम इस कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज हो जाता है और मैंडी के सारे काम कर बैठता है, क्योंकि जब वो नहीं कहता है तो उसका मतलब हाँ होता है। एक एपिसोड गेट आउट ऑफ माई हेड में ग्रिम बिली की बिल्ली मिशकेस के दिमाग में घुसकर उसे एक मैरोमिल डांस करवाता है। बिली भी ये ट्राई करना चाहता है और मैंडी के दिमाग में घुस जाता है, जहाँ वो उसके अंदर से अजीबो गरीबो हरकतें करता है, जैसे अपने दोस्त ल्यूब्रेन को क्यूट कहना। ल्यूब्रेन बाय द वे बिली और मैंडी का एक लौता दूसरा दोस्त है, उसे याद रखना। और फिर एंट्री होती है शो के एक सबसे विकेट विलेन की, नेग्राल एपिसोड फ्रेंड इज लाइक फ्रेंड विदाउट आर में गैंग एक गड्ढे में गिर जाते हैं और उनकी मुलाकात नरगल से होती है, जो जमीन के सेंटर से आया एक डीमन है। वो सदियों सा फैला है और बिली और मैंडी को अपना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनाना चाहता है। क्रीम को तो मौका मिल जाता है कि बच्चों से पीछा छुड़ाने का और वो उन्हें नरगिल के पास छोड़कर चला जाता है, लेकिन ऊपर आकर उसे अकेलेपन का एहसास होता है और दोस्ती का मतलब समझ में आता है। वो नीचे
नीचे जाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करता है और मैंडी नर्गल को उसके घुटनों पर लात मारकर सबको बचा लेती है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमें और भी मजेदार कैरेक्टर्स से मिलवाया जाता है। होस्ट डेल्गोडो स्पेक्ट्रल एक्सटरमिनेटर एपिसोड में एंट्री होती है। होस्ट डेल्गोडो की एक मस्कुलर सुपरनैचुरल हंटर जिसका एक हाथ साइबरनेटिक वेपन है, वो ग्रिम को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्रिम पहले से ही 2 बच्चों का गुलाम है तो उसे लगता है कि ग्रिम की सजा उसके प्लान से भी बदतर है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। लाइक हंटर्स को भी हमारे ग्रिम पे तरस आता है। फिर आते हैं एरिस द गॉडेस ऑफ चाउस टू एरिस ह्यूमन एपिसोड में एरिस मैंडी में अपनी जैसी क्वालिटी देखती है और उसे चाउस फैलाने में अपने साथ साथी बनाने का ऑफर देती है, लेकिन एरिस मैंडी को भी धोखा दे देती है, ये याद दिलाते हुए कि चाउस का पहला रूल है एवरीवन्स अ टारगेट। मैंडी ग्रिम की मदद से बदला लेती है और एरिस को ये एहसास दिलाती है कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन पूरी सीरीज के सबसे पसंदीदा एपिसोड में से एक है लिटिल रोप ऑफ हॉरर्स। इसमें विली एक सिंगिंग में मीटियोर से दोस्ती करता है जो आउटर स्पेस से आया है। ये मीटियोर लोगों का दिमाग खाता है। बिली पूरे शहर के लोगों को यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी उस मीटियोर को खिला देता है। आखिर में सिर्फ मैंडी बचती है। मीटियोर मैंडी का दिमाग खाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंडी का दिमाग इतना पावरफुल होता है कि मीटियोर ही मर जाता है और मैंडी उस मीटियोर की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और अब बिली को उसके लिए दिमाग लाना पड़ता है। कितना आयरोनिक है ना। वेल यहीं पर ही हमारा सीजन 1 भी एंड होता है एंड उसके बाद स्टार्ट होती है हमारे सीजन 2 की, जिसमें टोलबार्ट स्कूल्स ऑफ सोर्सरी एपिसोड में हमें एक हैरी पॉटर पैरोडी देखने को मिलती है। बिली और मैंडी एक जादूगर स्कूल जाते हैं जहां उन्हें सबसे बेकार हाउस वस्त्र रूप में डाला जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात नेगल पेंटर से होती है। मैंडी सैबोटैज का प्लान बनाकर अपने हाउस कप जितवा देती है, लेकिन निगेल सारा क्रेडिट लेता है और आखिर में सजा भी उसी को मिलती है। एक और मजेदार एपिसोड है दी क्राउस नेस्ट, जिसमें बेली अनजाने में एक विशाल मकड़ी के अंडे को सह देता है। उस अंडे से जेफ निकलता है, एक विशाल मकड़ा जो बिली को अपना डैड मानता है। बिली उससे डर कर उससे मानना चाहता है, लेकिन जेफ इतना प्यारा और केयरिंग है कि बिली का दिल पिघल जाता है, पर आखिर में एक एक्सट्रीमेटर जेफ को अपने साथ ले जाता है और जेफ बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। और अब हम बात करते हैं उस एपिसोड की जहां ग्रिम एंड इविल का इवल हिस्सा एंडजिल में आता है। स्कैर्ड ऑफ लाइफ एपिसोड में जनरल स्कार एक रिटायर्ड सुपर विलन बिली के पड़ोस में रहने आता है। बिली उसे इतना परेशान करता है कि स्कार अपने पुराने इवल रास्तों पर लौटने का सोचता है और ग्रिम की कुल्हाड़ी चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे क्या पता कि मैंडी उससे भी बड़ी विलन है जो उसे डरा धमका कर रुला देती है। सीरीज का पहला फीचर लेंथ एपिसोड था बिली एंड मैंडी जैक्ड अप हैलोवीन। इसमें ग्रिम जैक और लार्टिन की कहानी सुनाता है जो एक नोटोरियस गैंगस्टर था। जैक ने ग्रिम से उसकी कुल्हाड़ी चुरा कर एंटर लाइफ का वरदान मांग लिया था, बदले में ग्रिम ने उसका सर काट दिया था। अब हर हैलोवीन जैक एक पंपकिन हेड के साथ वापस आता है और लोगों पर प्रैंक करता है। बिली अनजाने में जैक का दरवाजा खटखटाता है और उससे ग्रिम की असली कुल्हाड़ी दे देता है। जैक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके पंपकिन की एक आर्मी बना लेता है और एंडजिल में तबाही मचा देता है। वो ग्रिम को किडनैप करके उसका सर काटने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरकार में लुएन की अजीब हरकतों की वजह से जैक और उसकी आर्मी इतना हंसते हैं कि वो फट जाता है। ग्रिम को उसकी कुल्हाड़ी वापस मिल जाती है और वो जैक को हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड भेज देता है। ये एपिसोड मेरे लिए काफी बढ़िया था। आपका फेवरेट था या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अब इसी के साथ आते हैं हम दी फाइनल सीजन के तरफ। सीरीज के आखिरी सीजन में हमें कुछ और मेमोरेबल कैरेक्टर से मिलवाया जाता है। बुली बोगी एपिसोड में हम दी बुगीमैन से मिलते हैं जो ग्रिम का पुराना स्कूल बुली था। वो अब उतना दावना नहीं रहा। ग्रिम और बुकी के बीच एक स्क्वायर ऑफ होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन ज्यादा डरावना है। ग्रिम एक रबर डक को एक विशाल मॉन्स्टर में बदल कर जीत जाता है। और फिर एंट्री होती है फ्रेड वर्गर की कीपर ऑफ द रीपर एपिसोड में बिली और मैंडी के बीच ग्रिम की कस्टडी को लेकर अंडरवर्ल्ड कोर्ट में केस चलता है और जूरी में होता है फ्रेड बर्गर, एक छोटा मोटा हारा एलिफेंट जैसा मॉन्स्टर। फ्रेड अपनी अजीबो गरीब बातों से सबको परेशान कर देता है और आखिर में जज ये फैसला सुनाते हैं कि बिली की फैमिली एंडजिल छोड़कर नहीं जा सकती, जिससे ग्रिम मैंडी के पास ही रहता है। सीरीज का आखिरी एपिसोड था हार्टबर्न। इसमें बिली को ग्रिम के संदूक से एक अंडरवर्ल्ड ट्रू हार्ट कैमरा मिलता है जो किसी के दिल की असलियत दिखाता है। पता चलता है कि लोरेन अंदर से एक विलन है। मैंडी इससे इतना प्रभावित होती है कि वो बदलने लगती है। वो
अच्छी बनने लगती है। वो लिरविन को किस भी करती है, लेकिन लिरविन जानबूझकर बर्फ कर देता है, इससे मैंडी शोक में वापस अपनी पुरानी मीन सेक्स में आ जाती है। लिरविन कन्फेस करता है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो मैंडी से जैसी वो है वैसा ही प्यार करता है, और इस तरह मीन मैंडी हमेशा के लिए वापस आती है। रुको, लेकिन यहाँ पर अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सीरीज के आखिरी एपिसोड के बाद एक टीवी मूवी रिलीज हुई, बिली एंड मैंडीज बिग बोगी एडवेंचर। फिल्म शुरू होती है, क्रीम से उसकी शक्तियां छीन ली जाती है क्योंकि बुगी मैन ने उस पर केस कर दिया था। बुगी का असली प्लान हॉर्स हैंड चुराना था, एक ऐसी चीज जो उसके मालिक को सबसे डरावना और शक्तिशाली बना सकती है। दोनों ग्रुप उस हाथ को हासिल करने के लिए एक रेस में हिस्सा लेते हैं। क्रीम की टीम जीत जाती है, लेकिन बुगी हाथ हासिल कर लेता है, पर आखिर में वो हार जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो अब भी डरावना नहीं है। आखिर में क्रीम को उसकी जॉब वापस मिल जाती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। फ्यूचर से एक बिली आता है और वॉर्न करता है कि अगर मेंटी ने उसे हाथ का इस्तेमाल किया होता तो वो दुनिया पर कब्जा कर लेती। लेकिन जब फ्यूचर वैली वापस जाता है तो पता चलता है कि फेडवर्गन ने किसी तरह हॉर्स हैंड चुरा लिया है और लॉर्ड ऑफ हॉरर बनकर दुनिया पर राज कर रहा है। उसका सबसे बड़ा डर नाचोस खत्म हो जाना। यस, ये बंदा नाचोस से डरता था। इस अजीब और शानदार सीरीज को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था? इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी को ये एपिसोड से याद आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।